हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो है बिल्कुल अलग तरह का आइडिया शेयर करने वाली हूँ। तो आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और इस तरीके से अगर आप भी कोई चीज़ बनाते हैं तो आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा बनाने में, और ये आइडिया जो है बहुत ही अमेजिंग सा है। इसके लिए हमें पेस्टिंग पेपर चाहिए। जो ये पेस्टिंग वाला पेपर होता है ना, ये आपको जहाँ पे बुकरम मिलती है वहाँ पे बहुत ही इजीली मिल जाएगा। एक 20 रुपये का मीटर होता है और एक 25 से 30 रुपीज़ का मीटर होता है। और छोटे छोटे जो पुराने कपड़े हैं या कतरन है उनको जोड़ने का इतना आसान और अमेजिंग सा तरीका आपको बताने वाली हूँ कि आप भी हैरान हो जाएंगे और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपके बहुत ही काम आने वाला है। अगर आप DIY करते रहते हो तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका काम जो घंटों का काम है वो आपका मिनटों में हो जाएगा। तो देखिए, कोई भी साइज़ का आप ले लीजिए। मैंने जो ये पीस लिया है 18 इंच लंबाई है और इसकी चौड़ाई जो है 9 इंच है। तो आप अपने हिसाब से, मैं ये डाइनिंग टेबल मैट बना रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि इसकी चौड़ाई कम है, लेकिन आगे आपको बताऊंगी कि कैसे इसको हमने बनाना है। तो पेस्टिंग पेपर को मैंने, ये देखिए, एक नीचे बेडशीट बिछा ली है। अभी मशीन के ऊपर ही मैंने इसको रखा है। तो जो शाइनिंग वाली साइड होती है ना पेस्टिंग पेपर की, वो हमने ऊपर वाली साइड को रखी है। और यहाँ पे मैंने, ये देखो, अच्छे से बल्ब वगैरह इसके निकाल के, ये देखो। तो कई तरीक़ों से हम इस पे जोड़ सकते हैं, लेकिन ये तिरछी तिरछी करके मैं जोड़ूंगी। आप देखिए इस तरह से, और प्रेस के साथ हम इसको चिपका लेंगे। तो देखिए, कोई सिलाई भी हमें नहीं लगानी पड़ी। तो कितना आसान तरीका है ये। और ये प्रेस के साथ हमने इसको चिपका लिया। अब तिरछी तिरछी पट्टियाँ करके इसी तरीके से मैं सारी इस पे जोड़ लूँगी। तो ये आपको पता है, अगर आप रोज़ मेरे वीडियोस को देखते हैं तो इस तरह की ये पट्टियाँ जो है मेरे पास काफ़ी होती हैं, क्योंकि रोज़ मैं कुछ ना कुछ आपको बनाना तो बताती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अलग से अलग आइडिया आपके लिए लेकर आऊँ। तो आज वाला जो ये आइडिया है ना, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सरल है बनाने में, बहुत ही आसान है। हर कोई इसको बहुत ही ईजीली बना सकता है। तो हमें बस पेस्टिंग पेपर ही चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि पट्टी, ये देखिए, पहले मैंने प्रेस कर ली। बिल्कुल साथ में जोड़ जोड़ के हमने रखना है, गैप नहीं रखना है। और इस तरह से प्रेस के साथ इसको चिपकाते जाना है। ये देखिए, बहुत ही इजीली ये चिपक जाता है प्रेस के साथ। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, डाइनिंग टेबल के बहुत सारे शेप्स में जो है डाइनिंग टेबल मैट हम बना सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। अलग अलग तरह की शेप के डाइनिंग टेबल मैट जो है मैं आपको बनाना बता दूंगी, क्योंकि बहुत सारे शेप में हम डाइनिंग टेबल मैट बना सकते हैं जो कि देखने में ना एकदम से अट्रैक्टिव से लगेंगे। तो इस तरह के मैं आपको धीरे धीरे हर वीडियो में आपको अलग अलग शेप के डाइनिंग टेबल मैट मैं बनाना बता दूंगी, जो कि आपको काफ़ी पसंद भी आएंगे। तो देखिए, सारे पीसेस तो जो थे मैंने अटैच कर लिए हैं, सॉरी, प्रेस के साथ उनको पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जो ये देखिए गैप आप देख रहे हैं। अभी ना मेरे पास बची हुई लेसेस काफ़ी पड़ी हैं। तो जब भी कोई सूट वगैरह बनाती हूँ ना, तो छोटी मोटी लेस जो बाद में बच जाती है, उसका हम इस पे यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे कपड़े की पट्टी भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास ना थोड़ी थोड़ी लेस के टुकड़े जो बचे हैं उनका मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे। तो देखिए, इस तरह से हम रखेंगे और सारा इस पे जो है लेस को अटैच कर लेंगे। जैसी भी लेस है मेरे पास, ज़रूरी नहीं है कि सेम ही लगाऊंगी। अभी सेम नहीं है, जैसे भी छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ना लेस के, उनको इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, लेस लगाने के पहले हमने इसके नीचे फोम रख ली। फोम हमने साइड से 2-2 इंच बढ़ा के रखी है और नीचे लाइनिंग का कपड़ा रखा है। फोम के नीचे मैंने एक कपड़ा रखा है। और जो ये पैच हमने रेडी किया था ना, बिल्कुल सेंटर में रखना है हमने। हमने इसकी लंबाई नहीं बढ़ानी है, चौड़ाई ही बढ़ानी है। अब देखिए, इस तरह से हम लेस को अटैच करते जाएंगे और साथ में हमारी ये क्विल्टिंग भी हो जाएगी। और ये जो हमारा गैप है इसको भी हम कवर कर लेंगे और डिज़ाइन भी इससे अच्छा बन जाएगा। तो नीचे मैंने फोम रखी है। अब अगर आपके पास फोम शीट नहीं है तो यहाँ पे आप जो है प्लास्टिक बैग, राइस बैग भी ले सकते हो। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में आपको प्लास्टिक के बैग का यूज़ करना बताया था। आज वाले वीडियो में मैंने फोम का यूज़ किया है। ये देखिए, अभी मैं देख रही थी ना कौन कौन सी लेस कहाँ पे अच्छी लगेगी।
तो उसी हिसाब से जो मेरे पास छोटे छोटे पीस बचे हैं ना, उनको मैंने यूज़ कर लिया। अब देखिए यहाँ से सिलाई को हमने निकालना नहीं है, इसी तरह से दूसरी साइड को लेकर जाएंगे और यहाँ से रखते हुए इसी तरीके से हम सारे जहाँ पे हमने अटैच की है पट्टियाँ, जो गैप है ना, जोड़ है, मतलब जो भी जोड़ है ना, उसको हमने इसके साथ कवर करना है ताकि ये अच्छा लगे देखने में और यहाँ से इसकी मजबूती भी हो जाए। आप चाहो तो इस पे बीच बीच में सिलाइयाँ लगा के क्विल्टिंग भी कर सकते हो, लेकिन इसमें ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्विल्टिंग की। तो ये लेस ना मैंने किसी सूट से उतारी थी, पुरानी थी तो इसमें काफ़ी सारे धागे लगे थे, उनको मैं निकाल रही थी। तो कई बार क्या होता है, कोई सूट मेरा ख़राब हो जाता है तो जो उस पर लेस या एम्ब्रॉयडरी होती है ना, मैं उसको निकाल के रख लेती हूँ। अगर किसी सूट पे एम्ब्रॉयडरी हो तो वो हमारे पैच वर्क के लिए बाद में भी काम आ जाती है। अब देखिए ये जो हमने 2-2 इंच फोम को बढ़ा के रखा था ना, यहाँ पे हमने दोनों साइड पे पट्टी को अटैच करना है। पट्टी हमने उल्टी करके रखी है, ये देखिए, और इसको दूसरी साइड को पिन को निकालते हुए इस तरह से हमने इसको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल किनारे किनारे पे। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाते हुए हमने इसको कंप्लीट करना है और सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे भी पट्टी लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड पे पट्टी मैंने लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा है इसको हम ये देखिए अच्छे से बराबर करके कट कर लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से आप जो है टेबल रनर बना सकते हैं, टेबल मैट बना सकते हैं, फ्लोर मैट, बेडशीट, बेड कवर, कुछ भी आप बना सकते हैं। अब देखिए जो साइड में है ना, इस पर भी हम लेस लगाएंगे। तो ज़रूरी नहीं हमने इसमें सेम कलर लगाना है, जैसी भी लेस आपके पास पड़ी है, अगर आपके पास सेम कलर है तो सेम कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो बची हुई लेसेस थी ना, मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी जो लेस होती है ना, उनको फिर रखे रखे संभाल के रखना मुश्किल हो जाता है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना। तो फ्रेंड्स इसके जो छोटे छोटे टुकड़े बचेंगे ना, ये देखिए आप देख सकते हैं, जो छोटा भी टुकड़ा बचेगा ना, उसका भी यूज़ करना मैं आपको जल्दी ही आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी कि लेस के हमारे इस तरह की जो जिग-जैग लेस होती है ना, अगर हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े बच जाएँ तो उनसे डिज़ाइनिंग हम कैसे कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो अभी तो मैं इनको संभाल के रख लूँगी, लेकिन जल्दी ही कोई प्यारा सा डिज़ाइन इसके साथ बना के आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। अब देखिए हमने साइड पे पट्टी लगानी है, तो 1 इंच चौड़ी पट्टी मैंने ली है, येलो कलर की लगाऊंगी। तो मैंने येलो कलर की इसलिए लगाई क्योंकि ये बैक साइड से जो है ना, दोनों साइड से यूज़ में आएगा। ये जो हमने मैट बनाया है, आप इसको बैक साइड से भी यूज़ में ला सकते हो, क्योंकि बैक साइड पे जो मैंने कपड़ा यूज़ किया है ना, उसके साथ भी येलो कलर की पट्टी जो है बहुत अच्छी लगेगी। मैं दिखा दूंगी आपको, ये देखिए। अब सेम तरीके से दूसरी साइड पे भी लगा ली है। ये देखो येलो कलर की अच्छी लग रही है ना बैक साइड पे भी, इसीलिए मैंने पीले कलर की ही लगाई थी, ताकि हम इसको दोनों साइड से यूज़ में ला सकते हैं। ये देखिए यहाँ से फोल्ड कर लेना है और फिर सिलाई लगानी है। अब सीधी साइड को टर्न करते हुए अच्छे से बराबर करके हमने पूरा बराबर करके ये पाइपिंग सी निकालनी है। आपने इस बात का ध्यान रखना है, मैं फ्रेंड्स हर वीडियो में आपको यही बोलती हूँ कि पट्टी लगाने का आप पूरा ध्यान रखिए। पट्टी जो है बिल्कुल भी आपने बड़ी छोटी नहीं करनी है, फिनिशिंग के साथ पट्टी को लगाइएगा। तो अगर आप सीख भी रहे हैं, तो अगर आप शुरू से ही फिनिशिंग का काम करना सीखोगे तो वैसे ही आपको आदत पड़ जाएगी। अब दूसरी साइड पे भी पट्टी लगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। सेम उसी तरीके से जैसे हमने उस साइड पे पट्टी लगाई थी। पट्टी लगाना बहुत ही आसान होता है, मैं हमेशा इसी तरीके से ही लगाती हूँ। इससे क्या होता है कि कॉर्नर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी रहती है। और जो बिगनर हैं, जैसे हम सिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आसान से आसान तरीका आपको बताएं, ताकि हर कोई इसको सीख सके। जो सीखने वाले भी होते हैं, जिनको कई बार दिक्कत होती है कि कॉर्नर नहीं बनाया जाता,
तो मेरी इसीलिए ये कोशिश होती है कि मैं आपको आसान से आसान तरीका बताऊं, ताकि आपको सीखने में कोई दिक्कत ना हो और आप बहुत ही जल्दी सीख जाओ। तो देखिए धागे वगैरह फिनिश कर लेती हूँ, अब दिखाती हूँ आपको। तो देखिए है ना बहुत ही प्यारा सा, दोनों साइड से हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप डाइनिंग टेबल के लिए पूरा सेट जो है रेडी कर सकते हैं और बेड रनर बना सकते हैं। इसके लिए हमें ये देखिए ये वाला पेस्टिंग पेपर है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पेस्टिंग पेपर क्या होता है। ये पेस्टिंग पेपर जो होता है ये सूट पे डिज़ाइनिंग करने के लिए या गले में भी हम यूज़ करते हैं, या कोई डिज़ाइन बनाना होता है जैसे सूट पे डिज़ाइनिंग के लिए उस पर करते हैं। अब एक आपको ना तरीका बताऊंगी, जैसे मैंने ये मैट बनाया है, अगर आप इसका ना बैग बनाना चाहते हैं, पाउच बनाना चाहते हैं या हैंड बैग छोटा सा बनाना चाहते हैं, तो देखिए ये बहुत ही आसान होता है, इसका आप बैग भी बना सकते हैं। देखिए आपने इसको क्या करना है, इसमें ज़िप लेनी है, सेम साइज़ की यहाँ से ज़िप लेनी है। तो दोनों साइड पे आपने ज़िप लगा के, और ये देखिए इस तरह से पहले आप इस पे हैंडल भी लगा सकते हैं। तो ज़िप को ये देखिए ओपन करके एक पीस आप एक साइड पे लगा दीजिए इस तरह से, यहाँ से फोल्ड करके, और एक पीस जो है दूसरी साइड पे लगा लेंगे। तो इसका हम छोटा सा हैंड बैग भी बना सकते हैं। यहाँ पे भी ज़िप लगा लेंगे और ये देखिए ज़िप लगा के यहाँ से साइड से सिलाई लगा लेंगे, तो ये हमारा छोटा सा हैंड बैग भी बन जाएगा। लेकिन मैं नहीं बनाने वाली, लेकिन मैंने आपके साथ आइडिया शेयर किया कि अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसका पाउच या बैग भी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लेस के साथ इसका लुक बहुत ही प्यारा आया है। आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर डाइनिंग टेबल के और भी प्यारे प्यारे से शेप के मैट अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे डिज़ाइन जो है आपके साथ वीडियो में शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।